जय श्री हरि विष्णु, जय सीताराम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यूज टू या वुड प्लस भगवन का प्रयोग किस तरह से करेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे यूज टू या वुड प्लस भगवन का प्रयोग। तो चलिए बच्चों जानते हैं यूज टू या वुड प्लस भगवन का प्रयोग। यूज टू या वुड का प्रयोग भूतकाल में पुरानी आदतन का बोध कराने के लिए किया जाता है। यूज टू एवं वुड का प्रयोग भूतकाल में पुरानी आदतन यानी पुरानी आदत का बोध कराने के लिए किया जाता है। पहचान, तो चलिए मुझे इसका पहचान देखते हैं। पहचानने क्या तरीका है। इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या करता था, ये करती थी, ये करते थे इत्यादि लगा रहता है। यानी इसमें हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में या करता था, ये करती थी, ये करते थे इत्यादि लगा रहता है। और यूज टू एवं वुड का प्रयोग भूतकाल में पुरानी आदतन का बोध कराने के लिए किया जाता है। यानी भूतकाल में पुरानी आदत का बोध कराने के लिए यूज टू एवं वुड का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर बनावट, इसका बनाने क्या फॉर्मूला चलिए जानते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस यूज टू या वुड, दोनों में से एक चीज लगाएंगे। यूज टू या वुड दोनों में से एक चीज लगाएंगे प्लस भगवन, भव का पहला रूप लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर निगेटिव सेंटेंस रहे, नहीं वाला सेंटेंस रहे, तो इसका दो स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस नोट प्लस टू प्लस भगवन, भव का पहला रूप लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यानी यूज्ड के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद भगवन लगाएंगे। और निगेटिव सेंटेंस का दूसरा फार्मूला ये होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वुड, वुड प्लस नोट प्लस भगवन, भव का पहला रूप लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यानी निगेटिव के दो तरह के स्ट्रक्चर होंगे। पहला यूज के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, दूसरा वुड के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, दोनों ही सही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है क्या वाला सेंटेंस, इसका भी दो तरह का फॉर्मूला होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी दो तरह का फॉर्मूला उपयोग करेंगे। सबसे पहले यूज्ड का प्रयोग करेंगे, यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस भगवन, भव का पहला रूप लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। और इंट्रोगेटिव का दूसरा फार्मूला होगा वुड। सबसे पहले वुड का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस भगवन, भव का पहला रूप लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यानी निगेटिव के भी दो तरह के स्ट्रक्चर होंगे और इंट्रोगेटिव के भी दो तरह के स्ट्रक्चर होंगे। तो चलिए बच्चों एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं आगे किस तरह सोल्व किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं आगे। वह शराब पिया करता था, इसमें पीना क्रिया है और क्रिया के अंत में या करता था लगा हुआ है। और इस वाक्य से प्रतीत होता है कि भविष्य में ऐसा काम किया करता था, इसे पुरानी आदतन का बोध हो रहा है। वह शराब पिया करता था, पहले पिया करता था अभी नहीं पीता है, तो इससे पुरानी आदतन का बोध हो रहा है। तो इस फार्मूला में बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वह की मीनिंग लिखेंगे ही, उसके बाद यूज टू या वुड दोनों में से एक चीज लगाएंगे, कोई भी लगा सकते हैं, या तो यूज टू लगाएंगे या तो वुड लगाएंगे। तो हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, ही यूज्ड टू। उसके बाद भव का पहला रूप लगाएंगे, पीना की मीनिंग लिखेंगे ड्रिंक, उसके बाद शराब की मीनिंग लिख देंगे वाइन। ही यूज टू ड्रिंक वाइन, यूज टू के जगह वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, यूज टू के जगह वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही है। या तो यूज टू लगाएंगे या तो वुड लगाएंगे। वह शराब नहीं पिया करता था, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद यूज टू का प्रयोग करेंगे ही यूज, उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट, उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे ही यूज नॉट टू, उसके बाद भगवन लगाएंगे, पीना की मीनिंग लिखेंगे ड्रिंक, उसके बाद शराब की मीनिंग लिख देंगे वाइन। ही यूज नॉट टू ड्रिंक वाइन, यहाँ पे एक इसका बनाएंगे यूज के जगह पे वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ही वुड नॉट ड्रिंक वाइन, ही वुड नॉट ड्रिंक वाइन इस तरह से बना सकते हैं। मोना हल्कू को गाली दिया करती थी, यानी पहले गाली दिया करती थी अब नहीं देती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं मोना, यानी इससे पुरानी आदतन का बोध किया जा रहा है, भूतकाल में पुरानी आदतन का बोध किया जा रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोना, उसके बाद यूज टू या वुड दोनों में से एक चीज लगाएंगे, कोई भी लगा सकते हैं, या तो यूज टू या तो वुड। तो हम वुड का प्रयोग कर देते हैं, मोना वुड। उसके बाद भगवन लगाएंगे,
तो यहाँ पे लिखेंगे गाली देना की मीनिंग भगवान लगाएंगे एब्यूज। उसके बाद को की मीनिंग लिखेंगे टू। उसके बाद लिखेंगे हल्कू। मोना वुड एब्यूज टू हल्कू, इस तरह से बनाएंगे। मैं अमेरिका में रहा करता था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई। उसके बाद यूज टू या वुड का प्रयोग करेंगे, तो यूज टू का प्रयोग कर देते हैं यूज टू, आई यूज टू। उसके बाद वर्ब वन लगाएंगे, रहना की मीनिंग लिखेंगे लिव, लिव। उसके बाद मे की मीनिंग लिखेंगे इन। उसके बाद लिखेंगे अमेरिका। आई यूज टू लिव इन अमेरिका, इस तरह से बनाएंगे। सीता गीत नहीं गाया करती थी, ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे सीता, सब्जेक्ट लिखेंगे सीता। यूज टू या वुड दोनों में से एक चीज लगाएंगे, तो हम यूज टू का प्रयोग कर देते हैं, सीता यूज्ड। उसके बाद नहीं है तो नोट यहाँ पे लगा देंगे, नोट टू, सीता यूज नोट टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, गाना की मीनिंग लिखेंगे सिंग, वर्ब वन लगाएंगे सिंग। उसके बाद गीत की मीनिंग लिख देंगे ए सॉन्ग। सीता यूज नॉट टू सिंग ए सॉन्ग। पक्षी घोंसला बनाया करता था, इसमें क्रिया के अंत में या करता था लगा हुआ है और इससे पुरानी आदतन का बोध किया जा रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, पक्षी की मीनिंग लिखेंगे द बर्ड। उसके बाद यूज टू या फिर वुड का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर वुड लगा देते हैं, द बर्ड वुड। उसके बाद बनाना की मीनिंग यहाँ पे लिखेंगे बिल्ड, V1 लगाएंगे, वर्ब का पहला रूप लगाएंगे बिल्ड। और घोंसला की मीनिंग लिख देंगे द नेस्ट, द बर्ड वुड बिल्ड द नेस्ट, इस तरह से बनाएंगे। राष्ट्रपति भाषण दिया करते थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की मीनिंग लिखेंगे द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट। इसके साथ यूज टू या वुड लगाएंगे, तो वुड का प्रयोग कर देते हैं, द प्रेसिडेंट वुड। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवर ए स्पीच, डिलीवर, डिलीवर ये वर्ब वन है डिलीवर, और भाषण की मीनिंग लिख देंगे ए स्पीच। द प्रेसिडेंट वुड डिलीवर ए स्पीच, इस तरह से बनाएंगे। माली पौधा पटाया करता था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, माली की मीनिंग लिखेंगे द गार्डनर, द गार्डनर। इसके साथ यूज टू का प्रयोग कर देते हैं, यूज टू, यहाँ लिखेंगे यूज्ड टू। उसके बाद वर्ब वन लगाएंगे, पटाना की मीनिंग लिखेंगे वाटर, वाटर, और पौधा की मीनिंग लिख देंगे द प्लांट। द गार्डनर यूज टू वाटर द प्लांट, इस तरह से बनाएंगे, यानी वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। गाय घास खाया करती थी, गाय घास खाया करती थी, ये भी उसी ढंग से बनाएंगे, गाय की मीनिंग लिखेंगे द काव। इसके साथ यूज टू या वुड का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे वुड का प्रयोग कर देते हैं, वुड, द काव वुड। उसके बाद वर्ब वन लगाएंगे, खाना की मीनिंग लिखेंगे ईट। उसके बाद घास की मीनिंग लिख देंगे ग्रास, द काव वुड ईट ग्रास, इस तरह से बच्चों बनाएंगे। तो चलिए बच्चों आगे और भी एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। तो बच्चों आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। प्रधानाध्यापक हिंदी पढ़ाया करते थे, इसमें क्रिया के अंत में या करते थे लगा हुआ है और पढ़ाना क्रिया है, तो इस फॉर्मूला में बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, प्रधानाध्यापक की मीनिंग लिखेंगे द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। इसके साथ यूज टू या वुड दोनों में से एक चीज लगाएं, या दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, तो हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, पढ़ाना की मीनिंग लिखेंगे टीच। उसके बाद लिखेंगे हिंदी, द प्रिंसिपल यूज टू टीच हिंदी, या फिर यूज टू की जगह वुड भी लगा सकते हैं, द प्रिंसिपल वुड टीच हिंदी, इस तरह से बनाएंगे। प्रधानाध्यापक हिंदी क्यों पढ़ाया करते थे, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, तो इस तरह के ट्रांसलेशन में अगर बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगा दिए, यहीं शुरू करेंगे। पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यूज टू या वुड का प्रयोग करेंगे, तो हम यूज का प्रयोग करेंगे, वाई यूज्ड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, प्रधानाध्यापक की मीनिंग लिखेंगे द प्रिंसिपल,
उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे। वाई यूज द प्रिंसिपल टू, उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। पढ़ाना के मीनिंग लिखेंगे टीच, वर्ब वन लगाएंगे टीच, उसके बाद लिखेंगे हिंदी। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वाई यूज द प्रिंसिपल टू टीच हिंदी, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। मेरे दादाजी मुझे कहानियां सुनाया करते थे, इसमें क्रिया के अंत में या करते थे लगा हुआ है और इससे पुरानी आदतन का बोध हो रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मेरे दादाजी, माई ग्रैंड फादर, यहाँ लिखेंगे माई ग्रैंड फादर। इसके साथ यूज टू या वुड का प्रयोग करेंगे, तो हम वुड का प्रयोग कर देते हैं वुड। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। सुनाना के मीनिंग लिखेंगे टेल, उसके बाद लिखेंगे कहानियां के मीनिंग लिखेंगे स्टोरीज, स्टोरीज। और मुझे की मीनिंग लिखेंगे टू मी। माई ग्रैंड फादर वुड टेल स्टोरीज टू मी, इस तरह से बनाएंगे। क्या बिल्ली चूहा का शिकार किया करती थी, क्या बिल्ली चूहा का शिकार किया करती थी। तो ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे। यूज टू या वुड का प्रयोग करेंगे, तो हम वुड का प्रयोग करते पहले वुड लिखेंगे वुड, सबसे पहले वुड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे द कैट, वुड द कैट। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। शिकार करना के मीनिंग लिखेंगे हंट, यहाँ वर्ब वन लगाएंगे हंट, और चूहा के मीनिंग लिखेंगे द माउस। वुड द कैट हंट द माउस, इस तरह बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या कुत्ते रात में भौंका करते थे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यूज टू या वुड, तो हम यूज्ड का प्रयोग करते हैं यूज्ड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, कुत्ते की मीनिंग लिखेंगे डॉग्स। उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, टू लगाएंगे यहाँ पे यूज टू, यूज्ड डॉग्स टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। भौंकना के मीनिंग लिखेंगे वर्ब वन बार्क, बार्क मीन्स भौंकना, वर्ब वन लगाएंगे। यूज डॉग्स टू बार्क, रात में की मीनिंग लिखेंगे एट नाइट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यूज डॉग्स टू बार्क एट नाइट, इस तरह से बनाएंगे। सम्राट, सम्राट एक भव्य महल में रहा करते थे, इससे पुरानी आदतन का बोध हो रहा है। सम्राट एक भव्य महल में रहा करते थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं सम्राट की मीनिंग द इम्पेरर, EMPEROR, द इम्पेरर। उसके बाद यूज टू या वुड का प्रयोग करेंगे, तो हम यूज टू का प्रयोग कर देते हैं यूज टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। रहना की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे लीव, द इम्पेरर यूज टू लीव। मे की मीनिंग लिखेंगे इन, इन एक की मीनिंग लिखेंगे ए। भव्य, भव्य की मीनिंग लिखेंगे ग्रांड, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रांड लिख देंगे, भव्य ग्रांड। महल की मीनिंग लिखेंगे पैलेस, द इम्पेरर यूज टू लिव इन ए ग्रांड पैलेस। भव्य महल की लिखेंगे मीनिंग लिखेंगे ग्रांड पैलेस। तो इस तरह से बच्चों बनाएंगे। तो चलिए बच्चों और भी आगे बहुत से एग्जाम्पल देखते हैं आगे। तो बच्चों आगे एग्जाम्पल देखते हैं। क्या किसान खेत जोता करते थे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे यूज टू या वुड, दोनों में से एक चीज का प्रयोग करेंगे, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, यूज टू या वुड। तो हम यूज्ड का प्रयोग करेंगे यूज्ड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, किसान की मीनिंग लिखेंगे द फार्मर। उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, टू यहाँ पे लिखेंगे यूज द फार्मर टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, जोतना के मीनिंग लिखेंगे प्लाव, वर्ब वन लगाएंगे प्लाव। और खेत की मीनिंग लिखेंगे द फील्ड। यूज द फार्मर टू प्लाव द फील्ड, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या शिक्षक बच्चों को पढ़ाया करते थे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले यूज टू या वुड का प्रयोग करेंगे, तो यूज का प्रयोग कर देते हैं यूज्ड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, शिक्षा की मीनिंग लिखेंगे द टीचर। उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, यूज द टीचर टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, पढ़ाना की मीनिंग लिखेंगे टीच, टीच।
और को की मीनिंग लिखेंगे टू, और बच्चों की मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन। यूज द टीचर टू टीच टू चिल्ड्रेन, इस तरह से बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या प्रधानमंत्री गरीबों की सहायता नहीं किया करते थे, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो इस फार्मूला पे बनाएंगे, सबसे पहले वुड का प्रयोग कर देते हैं, यूज टू या वुड लगाएंगे, दोनों में से एक चीज, तो वुड का प्रयोग कर देते हैं, वुड। उसके बाद प्रधानमंत्री की मीनिंग लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर। वुड द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद नहीं की मीनिंग नोट यहाँ पे देंगे, नोट। उसके बाद भरवन का प्रयोग करेंगे, सहायता करना की मीनिंग लिखेंगे हेल्प। उसके बाद गरीबों की मीनिंग लिखेंगे द पुअर। वुड द प्राइम मिनिस्टर नोट हेल्प द पुअर, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, यानी भगवन का प्रयोग करेंगे, मेन भाग जो होगा उसमें भगवन लगाएंगे। क्या कवि कविता नहीं लिखा करते थे, इसमें नहीं लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यूज टू या वुड का प्रयोग करेंगे, तो हम यूज का प्रयोग कर देते हैं, यूज टू का प्रयोग, तो यहाँ पे यूज लिखेंगे, यूज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, कवि की मीनिंग लिखेंगे द पोएट। उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, यूज द पोएट टू पोएट। उसके बाद नहीं यहाँ पर है तो नोट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद पहले नोट लगाएंगे, उसके बाद टू लिखेंगे, टू लिखेंगे, यूज द पोएट, यानी सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, नहीं की मीनिंग, उसके बाद टू देंगे। उसके बाद भरवन का प्रयोग करेंगे, लिखना की मीनिंग लिखेंगे राइट, और कविता की मीनिंग लिख देंगे ए पोएम, यानी सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। यूज द पोएट नोट टू राइट ए पोएम, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या सूर्य हमें प्रकाश दिया करता था, तो इसको भी उसी ढंग से बनाएंगे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसमें यूज टू या वुड का पहले प्रयोग करेंगे, वुड लगा देते हैं, वुड। उसके बाद सूरज की मीनिंग लिखेंगे द सन, वुड द सन। उसके बाद भरवन का प्रयोग करेंगे, देना की मीनिंग लिखेंगे गिव, भरवन लगाएंगे गिव। उसके बाद हमें की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे अस, हमें की मीनिंग अस दे देंगे। उसके बाद प्रकाश की मीनिंग दे देंगे लाइट, इस तरह से बनाएंगे, वुड द सन गिव अस लाइट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, इस तरह से बनाएंगे। क्या मेरी माँ भोजन नहीं पकाया करती थी, इसमें नहीं लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, वुड का प्रयोग कर देते हैं, वुड, यहाँ वुड लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे मेरी माँ, यहाँ लिखेंगे माई मदर। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाएंगे, नहीं की मीनिंग यहाँ लिख देंगे नोट, वुड माई मदर नोट। उसके बाद भरवन का प्रयोग करेंगे, पकाना की मीनिंग लिखेंगे कुक। उसके बाद भोजन की मीनिंग लिख देंगे फूड, वुड माई मदर नोट कुक फूड, इस तरह से बच्चों बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो चलिए बच्चों और भी बहुत सारा आगे एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। ग्वाला दूध का व्यापार क्यों किया करता था, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है और क्रिया के अंत में या करता था लगा हुआ है, और उसमें पुरानी आदतन का बोध किया जा रहा है, यानी भूतकाल में पुरानी आदतन का बोध किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्यों से शुरू करेंगे, इस तरह के टाइलेशन में अगर बीच में कब क्यों कहाँ कैसे लगा दिए, यहीं शुरू करें, पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे यूज टू या वुड, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, तो हम वुड का प्रयोग कर देते हैं, व्हाई वुड। उसके बाद ग्वाला की मीनिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे द मिल्कमैन, व्हाई वुड द मिल्कमैन। उसके बाद भरवन का प्रयोग करेंगे, व्यापार करना की मीनिंग लिखेंगे, भरवन लगाएंगे ट्रेड, ट्रेड, और का की मीनिंग लिखेंगे ऑफ, और दूध की मीनिंग लिख देंगे मिल्क। व्हाई वुड द मिल्कमैन ट्रेड ऑफ मिल्क, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। शेर मच्छर का शिकार क्यों किया करता था, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है। तो इस तरह के ट्रांसलेशन में अगर बीच में कब क्यों कहाँ कैसे लगाए, तो यहीं शुरू करेंगे, पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे व्हाई।
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यूज टू या वुड का प्रयोग करेंगे तो हम यूज्ड का प्रयोग कर देते हैं, यूज टू, यहाँ लिखेंगे यूज्ड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है शेर, शेर की मीनिंग लिखेंगे द लायन। उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, टू लिखेंगे, व्हाई यूज द लायन टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, शिकार करना की मीनिंग लिखेंगे हंट, वर्ब वन लगाएंगे हंट। उसके बाद मच्छर की मीनिंग लिख देंगे द मॉस्क्यूटो, व्हाई यूज द लायन टू हंट द मॉस्क्यूटो, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। धोबी गधा को कहाँ पीटा करता था, यहाँ पे कहाँ लगा हुआ है। इसमें पुरानी आदतन का बोध किया जा रहा है, भूतकाल में पुरानी आदतन का बोध किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ से बनाए, कहाँ की मीनिंग लिखेंगे, कहाँ की मीनिंग लिख देते हैं वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यूज टू या वुड लगाएंगे तो हम यूज टू का प्रयोग करते हैं यूज्ड, यहाँ लिखेंगे यूज्ड। उसके बाद धोबी की मीनिंग लिखेंगे द वाशरमैन, वाशरमैन। उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, वेयर यूज द वाशरमैन टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करते पीटना की मीनिंग लिखेंगे बीट। उसके बाद को की मीनिंग लिख देंगे यहाँ पे टू, और गधा की मीनिंग लिख देंगे द डंकी। वेयर यूज द वाशरमैन टू बीट टू द डंकी, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। किसान खेती कब किया करते थे, यहाँ पे कब लगा हुआ है तो कब से शुरू करेंगे, पहले कब की मीनिंग लिखेंगे वेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हम वुड का प्रयोग कर देते हैं वेन वुड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे किसान की मीनिंग द फार्मर, वेन वुड द फार्मर। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, खेती करना की मीनिंग लिखेंगे वर्ब वन लगाएंगे फार्मिंग, फार्मिंग मीन्स खेती करना, वर्ब वन लगाएंगे वेन वुड द फार्मर फार्मिंग, इस तरह बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हल्कू मोना को पसंद क्यों किया करता था, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, यानी इसमें पुरानी आदतन का बोध किया जा रहा है। हल्कू मोना को पसंद किया करता था, अब नहीं करता है, तो यहाँ से बनाएंगे क्यों की मीनिंग लिखेंगे, पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वुड का प्रयोग कर देते हैं यहाँ पे व्हाई वुड। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं हल्कू, यहाँ लिखेंगे हल्कू, व्हाई वुड हल्कू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, पसंद करना की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे लाइक, वर्ब वन लगाएंगे व्हाई वुड हल्कू लाइक। को की मीनिंग लिखेंगे टू, को की मीनिंग टू लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे मोना, क्वेश्चन मार्क दे देंगे व्हाई वुड हल्कू लाइक टू मोना, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। मोना भगवान कृष्ण की पूजा क्यों किया करती थी, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, और इसमें पुरानी आदतन का बोध किया जा रहा है, भूतकाल में पुरानी आदतन का बोध किया जा रहा है। तो पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे, क्यों से बनाएंगे व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यूज टू या वुड, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे वुड लगा देते हैं हम व्हाई वुड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे मोना, व्हाई वुड मोना। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, वर्ब का पहला रूप लगा देंगे, पूजा करना की मीनिंग लिख देते हैं वर्शिप, WORSHIP वर्शिप। उसके बाद लिखेंगे भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण की मीनिंग लिखेंगे वर्शिप द गॉड, भगवान की मीनिंग लिखेंगे द गॉड कृष्ण, क्वेश्चन मार्क दे देंगे व्हाई वुड मोना वर्शिप द गॉड कृष्ण, इस तरह से बनाए, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो चलिए बच्चों आगे और भी देखते हैं कुछ। तो बच्चों आगे एग्जाम्पल देखते हैं। वे लोग पान खाया करते थे, इसमें क्रिया के अंत में या करते थे लगा हुआ है, खाना क्रिया और क्रिया के अंत में या करते थे लगा हुआ है, और इसमें भूतकाल में पुरानी आदतन का बोध किया जा रहा है। वे लोग पान खाया करते थे, अभी नहीं खाते हैं, यानी इसमें भूतकाल में पुरानी आदतन का बोध किया जा रहा है। तो इसी फार्मूला पे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यूज टू या फिर वुड, दोनों में से एक चीज लगाएं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, या तो यूज टू लगाएंगे या तो वुड का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब वन, वर्ब का पहला रूप लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड।
तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, वे लोग की मीनिंग लिख देंगे दे। उसके बाद यूज टू या वुड का प्रयोग करेंगे, तो हम यूज टू का प्रयोग करेंगे, दे यूज टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, खाना की मीनिंग लिखेंगे ईट, और पान की मीनिंग लिखेंगे बीटल। बीटल मीन्स पान, इस शब्द बनाएंगे। दे यूज टू ईट बीटल, इस शब्द बनाएंगे। वे लोग पान नहीं खाया करते थे, यहाँ पे ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, वे लोग की मीनिंग दे। उसके बाद यूज का प्रयोग करेंगे, यूज। उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट। उसके बाद टू लगाएंगे, यूज के बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद टू लगाएंगे। दे यूज नोट टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, खाना की मीनिंग लिखेंगे ईट। उसके बाद पान की मीनिंग लिखेंगे बीटल। दे यूज नॉट टू ईट बीटल, इस तरह से बनाएंगे। क्या वे लोग पान खाया करते थे, इसको भी उसी ढंग से बने। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, तो हम इसमें वुड का प्रयोग कर देते हैं, वुड। सबसे पहले वुड लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वे लोग की मीनिंग लिखेंगे दे। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, खाना की मीनिंग लिखेंगे वर्ब वन ईट। उसके बाद पान की मीनिंग लिख देते हैं बीटल, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वुड दे ईट बीटल, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वे लोग पान कब खाया करते थे, यहाँ पे कब लगा हुआ है। तो इस तरह के ट्रांसलेशन में अगर बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगाते हैं, यहीं शुरू करेंगे। पहले कब की मीनिंग लिखते हैं वेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वुड, वुड का प्रयोग कर देते हैं वेन वुड। उसके बाद वे लोग की मीनिंग सब्जेक्ट लिखेंगे दे। उसके बाद खाना की मीनिंग वर्ब वन लगाएंगे ईट, और पान की मीनिंग लिख देंगे बीटल, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वेन वुड दे ईट बीटल, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या वे लोग पान नहीं खाया करते थे, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले वुड का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे वुड लगा देते हैं वुड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वे लोग की मीनिंग लिखेंगे दे। उसके बाद नहीं की मीनिंग यहाँ पे नोट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, वुड दे नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, खाना की मीनिंग लिखेंगे ईट, वर्ब वन लगाएंगे, वुड दे नॉट ईट। उसके बाद पान की मीनिंग लिख देते हैं बीटल, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वुड दे नॉट ईट बीटल, यानी इसमें जो है सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यूज टू या वुड, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, यूज टू या वुड। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, और अंत में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड देंगे। और सब्जेक्ट कुछ भी रहे उसके साथ यूज टू या वुड का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट कुछ भी रहे, ही, सी, इट, आई, वी, दे, सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ यूज टू या वुड का प्रयोग करेंगे। और बच्चों, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को सही शिक्षा देना है, ना कि किसी किस्म का व्यापार करना। बहुत बहुत धन्यवाद।